प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा तृतीय क्लास 3 की हिंदी पुस्तक रिमझिम पढ़ेंगे। पाठ 3 चांद वाली अम्मा। छोटी सी कहानी है। एक बूढ़ी अम्मा होती है, वह अपने घर में अकेली होती है। आसमान उसको बहुत परेशान करता है। एक दिन बूढ़ी अम्मा अपने घर में झाड़ू लगा रही होती है। आसमान आकर बूढ़ी अम्मा की झाड़ू का दूसरा सिरा पकड़ लेता है और बूढ़ी अम्मा को उड़ाकर ऊपर ले जाता है, आसमान में ले जाता है। रास्ते में बूढ़ी अम्मा को चांद दिख जाता है और बूढ़ी अम्मा चांद पर अपना पैर रख देती है। आसमान को फिर शरारत सूझती है। आसमान बूढ़ी अम्मा को चांद पर छोड़ देता है। बेचारी बूढ़ी अम्मा चांद पर रह जाती है। इसलिए पाठ का नाम दिया गया है चांद वाली अम्मा। ठीक है, अब मैं इसके प्रश्न और उत्तर आपको याद कराऊंगा, पढ़कर सुनाऊंगा और याद भी कराऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या यह पाठ आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है? अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो इस वीडियो को बंद कर दीजिए। पहले अच्छी तरीके से 2-3-4 बार वो उस पाठ को पढ़ लीजिए। उसके बाद ये प्रश्न और उत्तर आपको आराम से समझ में आएंगे और याद भी हो जाएंगे। ठीक है, आप क्लास 3 में पढ़ते हैं तो आप अपनी पुस्तक खुद पढ़ सकते हैं। आप अपनी पुस्तक पढ़ लीजिए। पढ़ के जब वो आपकी समझ में आ जाए तब आप इस वीडियो को सुनिएगा। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनके लिए मैं ये रिमझिम भाग 3 पाठ 3 चांद वाली अम्मा के प्रश्न और उत्तर शुरू कर रहा हूं। आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए। पुस्तक में से नहीं पढ़ना है, मुझे सुनना है आपको अभी। प्रश्न 1, पाठ में किसके बारे में बात की जा रही है? शाबाश, मेरे साथी बोलना है आपको। उत्तर 1, पाठ में एक बूढ़ी अम्मा और आसमान के बारे में बात की जा रही है। अब आप मेरे साथ बोलते रहिए। पाठ में एक बूढ़ी अम्मा और आसमान के बारे में बात की जा रही है। पाठ में एक बूढ़ी अम्मा और आसमान के बारे में बात की जा रही है। बोलिए मेरे साथ, शाबाश। पाठ में एक बूढ़ी अम्मा और आसमान के बारे में बात की जा रही है। बूढ़ी अम्मा और आसमान। प्रश्न 2, बूढ़ी अम्मा की कुछ विशेषताएं बताइए। बूढ़ी अम्मा की कुछ विशेषताएं बताइए। उत्तर, बूढ़ी अम्मा अकेली थी। नंबर 1, बूढ़ी अम्मा अकेली थी। नंबर 2, वह अपना काम अपने आप करती थी। वह अपना काम अपने आप करती थी। नंबर 3, वह घर की सफाई करती, कुएं से पानी लाती और खाना बनाती। ठीक है, अब याद करते हैं, चलो। बूढ़ी अम्मा अकेली थी, वह अपना काम अपने आप करती थी, वह घर की सफाई करती, कुएं से पानी लाती और खाना बनाती थी। अकेली थी, अपना काम अपने आप करती थी, घर की सफाई करती थी, कुएं से पानी लाती थी और अपना खाना स्वयं बनाती थी। प्रश्न नंबर 3, बूढ़ी अम्मा की कमर से कौन टकराता था? बोलो मेरे साथ बेटा। बूढ़ी अम्मा की कमर से कौन टकराता था? उत्तर 3, बूढ़ी अम्मा की कमर से आसमान टकराता था। बूढ़ी अम्मा की कमर से आसमान टकराता था। शाबाश, मेरे साथी बोलो ना भाई। बूढ़ी अम्मा की कमर से आसमान टकराता था। बूढ़ी अम्मा की कमर से आसमान टकराता था। शाबाश, बूढ़ी अम्मा की कमर से आसमान टकराता था। बूढ़ी अम्मा की कमर से आसमान टकराता था।
प्रश्न नंबर 4, बूढ़ी अम्मा जब आसमान को घूर कर देखती तो वह क्या करता था? उत्तर, बूढ़ी अम्मा जब आसमान को घूर कर देखती तो वह थोड़ा दूर हट जाता था। अब याद करो, तो वह थोड़ा दूर हट जाता था। तो आसमान थोड़ा दूर हट जाता था। तो आसमान थोड़ा दूर हट जाता था। बूढ़ी अम्मा जब आसमान को घूरकर देखती तो वह थोड़ा दूर हट जाता था। प्रश्न 5, एक दिन कुएं पर बूढ़ी अम्मा का झगड़ा किससे हो गया? उत्तर, बूढ़ी अम्मा का झगड़ा गांव की कुछ औरतों से हो गया। बूढ़ी अम्मा का झगड़ा गांव की कुछ औरतों से हो गया। बूढ़ी अम्मा का झगड़ा गांव की कुछ औरतों से हो गया। बूढ़ी अम्मा का झगड़ा गांव की कुछ औरतों से हो गया। शाबाश, याद करो, मेरे साथ बोलो ना भाई। बूढ़ी अम्मा का झगड़ा गांव की कुछ औरतों से हो गया। प्रश्न नंबर 6, बूढ़ी अम्मा ने आसमान पर कैसे वार किया? बूढ़ी अम्मा ने आसमान पर झाड़ू से वार किया। बूढ़ी अम्मा ने आसमान पर झाड़ू से वार किया। बूढ़ी अम्मा ने आसमान पर झाड़ू से वार किया। बूढ़ी अम्मा ने आसमान पर झाड़ू से वार किया। बूढ़ी अम्मा ने आसमान पर झाड़ू से वार किया। प्रश्न नंबर 7, आसमान को क्या शरारत सूझी? उत्तर, आसमान ने बूढ़ी अम्मा की झाड़ू का नीचे का सिरा पकड़ लिया और फिर छोड़ा नहीं। बोलो गुड्डा मेरे साथ। आसमान ने बूढ़ी अम्मा की झाड़ू का नीचे का सिरा पकड़ लिया और फिर छोड़ा नहीं। आसमान ने बूढ़ी अम्मा की झाड़ू का नीचे का सिरा पकड़ लिया और फिर छोड़ा नहीं। प्रश्न नंबर 8, बूढ़ी अम्मा चिल्लाकर क्या बोली? उत्तर, बूढ़ी अम्मा चिल्लाकर बोली, छोड़ मेरी झाड़ू, मेरे पास यही एक झाड़ू है। बूढ़ी अम्मा चिल्लाकर बोली, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही एक झाड़ू है। याद करो मेरे साथ। बूढ़ी अम्मा चिल्लाकर बोली, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही एक झाड़ू है। छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही एक झाड़ू है।
प्रश्न नंबर 9, आसमान और बूढ़ी अम्मा में क्या शुरू हो गई? उत्तर, दोनों में झाड़ू से रस्साकशी शुरू हो गई। दोनों में झाड़ू से रस्साकशी शुरू हो गई। आसमान और बूढ़ी अम्मा में झाड़ू से रस्साकशी शुरू हो गई। तो कैसे लिखेंगे? दोनों में झाड़ू से रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का एक किनारा अम्मा के हाथ में, झाड़ू का दूसरा किनारा आसमान के हाथ में। प्रश्न नंबर 10, आसमान ने झाड़ू छोड़ने की जगह क्या किया? आसमान ने झाड़ू तो नहीं छोड़ी, उसने क्या किया? उत्तर, आसमान झाड़ू का एक सिरा पकड़कर अम्मा को लेकर ऊपर की ओर उठने लगा। आसमान झाड़ू का एक सिरा पकड़कर अम्मा को लेकर ऊपर की ओर उठने लगा। बोलो गुड्डा, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप मेरे साथ बोलिए प्लीज। आसमान झाड़ू का एक सिरा पकड़कर अम्मा को लेकर ऊपर की ओर उठने लगा। ऊपर की ओर उठने लगा। प्रश्न नंबर 11, बूढ़ी अम्मा ने चिल्लाकर क्या कहा? उत्तर, बूढ़ी अम्मा ने चिल्लाकर कहा, मुझे नीचे छोड़ दो, मुझे नीचे छोड़ दो। बूढ़ी अम्मा ने चिल्लाकर कहा, मुझे नीचे छोड़ दो, मुझे नीचे छोड़ दो। बूढ़ी अम्मा ने चिल्लाकर कहा, मुझे नीचे छोड़ दो। बूढ़ी अम्मा ने चिल्लाकर कहा, मुझे नीचे छोड़ दो। बूढ़ी अम्मा ने चिल्लाकर कहा, मुझे नीचे छोड़ दो। प्रश्न नंबर 12, आसमान ने क्या कहा? आसमान ने क्या कहा? उत्तर, आसमान ने कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब ऊपर झाड़ू लगाना। आसमान ने कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब ऊपर झाड़ू लगाना। आसमान ने कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब ऊपर झाड़ू लगाना। आसमान ने कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब ऊपर ऊपर आसमान में चलकर झाड़ू लगाना। प्रश्न 13 बूढ़ी अम्मा को उड़ते उड़ते बहुत ऊपर रास्ते में क्या दिखा? उत्तर, बूढ़ी अम्मा को ऊपर चांद दिखा। बूढ़ी अम्मा को ऊपर चांद दिखा। बूढ़ी अम्मा को ऊपर चांद दिखा। याद करो बच्चों मेरे साथ, बूढ़ी अम्मा को ऊपर चांद दिखा। बूढ़ी अम्मा को ऊपर चांद दिखा। प्रश्न नंबर 14
बूढ़ी अम्मा को ऊपर चांद दिखा तो उन्होंने क्या किया? उत्तर, बूढ़ी अम्मा को चांद दिखा तो वह चांद पर चढ़ गई। बूढ़ी अम्मा को चांद दिखा तो वह चांद पर चढ़ गई। बूढ़ी अम्मा को चांद दिखा तो वह चांद पर चढ़ गई। बूढ़ी अम्मा को चांद दिखा तो वह चांद पर चढ़ गई। तो वह चांद पर चढ़ गई। प्रश्न नंबर 15, आसमान को फिर से क्या शरारत सूझी? आसमान ने सोचा, चांद अम्मा की मदद जरूर करेगा और मैं हार जाऊंगा, इसलिए आसमान ने झाड़ू का सिरा छोड़ दिया। आसमान ने सोचा, चांद अम्मा की मदद जरूर करेगा और मैं हार जाऊंगा, आसमान ने झाड़ू का सिरा छोड़ दिया। आसमान ने सोचा, चांद अम्मा की मदद जरूर करेगा और मैं हार जाऊंगा, इसलिए आसमान ने झाड़ू का सिरा छोड़ दिया। प्रश्न नंबर 16, आसमान कहाँ चला गया? उत्तर, आसमान ऊपर चला गया। आसमान और ऊपर चला गया। आसमान ऊपर चला गया। आसमान कहाँ चला गया? आसमान ऊपर चला गया। बूढ़ी अम्मा को चांद पर छोड़कर आसमान ऊपर चला गया। आसमान कहाँ चला गया? शाबाश, आसमान ऊपर चला गया। बोलो, आसमान ऊपर चला गया। आसमान कहाँ चला गया? आसमान ऊपर चला गया। बूढ़ी अम्मा को चांद पर छोड़कर आसमान ऊपर चला गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, बूढ़ी अम्मा कहाँ रह गई? बताओ जल्दी से, आपको याद है तो, आपने पाठ पढ़ा है तो बता दो, बूढ़ी अम्मा कहाँ रह गई? नहीं याद है? कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ। बूढ़ी अम्मा चांद पर रह गई। आपको याद है, बूढ़ी अम्मा चांद पर रह गई। शाबाश, बूढ़ी अम्मा चांद पर रह गई। बूढ़ी अम्मा कहाँ रह गई? बूढ़ी अम्मा चांद पर रह गई। चांद को सन कहते हैं कि मून कहते हैं? SUN सन और MOON मून। MOON मून, मून मीन्स चांद। मून मीन्स चांद। तो बूढ़ी अम्मा चांद पर रह गई। अब बच्चों, कुछ प्रश्न आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। लिखा है, तुम्हारी कल्पना से। प्रश्न नंबर 1, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? उत्तर, आसमान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होंगी। आसमान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होंगी। आसमान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होंगी। बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होंगी। प्रश्न नंबर 2, चांद वाली अम्मा
झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर, चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। एक ही झाड़ू थी। प्रश्न नंबर 3, चित्रों को देखकर बताओ कि क्या के ऊपर छोटी की मात्रा है, ध्यान रखिएगा। अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा? उत्तर, अम्मा के साथ बिल्ली रहती होगी क्योंकि कोने में बिल्ली बैठी है, सो रही है। और चिड़ियाँ आती होंगी और दाना चुगकर उड़ जाती होंगी। अम्मा क्योंकि अकेली थी, पाठ में लिखा है अम्मा अकेली थी, तो अम्मा के साथ बिल्ली रहती होगी और चिड़ियाँ आती होंगी और दाना चुगकर उड़ जाती होंगी। बोलो मेरे साथ, अम्मा के साथ बिल्ली रहती होगी, चिड़ियाँ आती होंगी और चिड़िया क्यों आएंगी? दाना चुगने के लिए, और दाना चुगकर उड़ जाती होंगी। अब प्रश्न नंबर 4, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? उत्तर 4, आसमान को अम्मा को तंग करने में आनंद आता था, इसलिए वह बार बार उनकी कमर से टकराता था। आसमान को अम्मा को तंग करने में आनंद आता था, इसलिए वह बार बार उनकी कमर से टकराता था। आसमान को अम्मा को तंग करने में आनंद आता था, इसलिए वह बार बार उनकी कमर से टकराता था। कमर से टकराता था। बच्चों, पुस्तक में दिए गए अन्य अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर अगले वीडियो में दिए गए हैं। आप इस वीडियो में दिए गए सभी प्रश्न उत्तर याद करके अगला वीडियो देख और सुन सकते हैं। आपको प्रश्न उत्तर याद करने के बाद अपनी नोटबुक में लिखने हैं। याद रखिए, आपको मोबाइल फ़ोन की तरफ कम से कम देखना है। आपको सुनना ज़्यादा है और सुनकर याद करना है। प्रश्न उत्तर नोटबुक में लिखते समय आप पुस्तक की मदद ले सकते हैं, लेकिन मोबाइल की मदद नहीं लेनी चाहिए। इससे आंखें खराब होने का डर है। किसी भी परेशानी में आप अपने माताजी पिताजी से स्कूल में फ़ोन करने के लिए कह सकते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रश्न उत्तर समझने में या लिखने में या समझने में परेशानी है, तो आप अपने माताजी और पिताजी को बोलकर स्कूल में फ़ोन करने के लिए कह सकते हैं। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपको मोबाइल से सिर्फ सुनना है, सुनकर याद करना है। मेरे साथ बोल बोलकर याद करना है। याद करने के बाद जब आप अपनी नोटबुक में प्रश्न और उत्तर लिखना शुरू करेंगे, आप पुस्तक की मदद ले सकते हैं। पुस्तक पढ़ते रहिए और प्रश्न बनाते रहिए, लिखते रहिए। आपको प्रश्न बनाने आते हैं। यस, और आपकी हैंडराइटिंग, आपकी लिखावट बहुत सुंदर होनी चाहिए। और आपको कुछ भी परेशानी है, आप स्कूल में फ़ोन कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।